हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की फिज़िकल प्रैक्टिकल की बात करते हैं। फिज़िकल प्रैक्टिकल में आज हम बात करेंगे विस्कोसिटी या विस्कासिता किसे कहते हैं और किसी भी दिए गए अज्ञात लिक्विड की विस्कासिता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले विस्कासिता ज्ञात करने से पहले हम देखेंगे कि विस्कासिटी या विस्कोसिटी किसे कहते हैं। तो द्रवों का वह गुण जो उनके बहने की गति को नियंत्रित करता है उसे विस्कासिता कहते हैं। विस्कासिता की इकाई या इसकी यूनिट पॉइज या मिलीपॉइज होती है और विस्कासिता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला विस्कोसिता का बल, वेग, प्रवणता और बहती हुई द्रव परतों में केवल क्षेत्रफल A के समानुपाती होता है। तो ये तो बात की हमने विस्कासिता किसे कहते हैं और विस्कासिता गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है और विस्कासिता की यूनिट या उसकी इकाई क्या है। अब हम बात करेंगे कि हम ओस्टवाल विस्कासिता मापी से या ओस्टवाल विस्कोसिटी मीटर से हम इसको निकालते हैं। ये जो हम चित्र में देख रहे हैं या जिसका डायग्राम है, ये है हमारा ओस्टवाल्ड विस्कासिता मापी। ये एक यू ट्यूब की तरह होती है जिसमें कि इसमें दोनों द्रवों के प्रवाह का समय और घनत्व हमें निकालना होता है और इसमें ओस्टवाल विस्कासिता कहते हैं जिसमें द्रवों की सापेक्ष गतियाँ ज्ञात की जाती हैं। द्रवों की सापेक्ष मतलब कि एक तो हम पानी के साथ जिसका कि सापेक्ष हम फिर दिए गए लिक्विड के साथ जिसकी विस्कासिता हमें निकालनी है। अगर हम इसकी बात करें कि दिए गए कार्बनिक द्रव की ओस्टवाल विधि से विस्कासिता मापी या विस्कोमीटर द्वारा विस्कासिता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, तो उसका मेथड या जो विधि है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले विस्कासिता मापी या विस्कोमीटर को पहले NaOH से धोकर बाद में क्रोमिक अम्ल के साथ और फिर डिस्टिल वाटर के साथ धोकर इसे अच्छे से क्लीन या साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे स्टैंड पर सीधा लगा देते हैं। उसके बाद आसूत जल की इतनी मात्रा विस्कासिता की चौड़ी नली वाले सिरे से डालते हैं कि नीचे का बल्ब जो B है लगभग आधा भर जाए। उसके बाद विस्कोमीटर की पतली वाली नली पर लगी हुई रबर की नली की सहायता से सक्शन के द्वारा हम जल को बल्ब A में खींचते हैं। जब हम M के ऊपर ये जो वाटर लेवल है वो M से ऊपर आ जाता है तब जल को केश नलिका से नीचे की ओर प्रवाहित होने दिया जाता है। जब जल का तल M पर पहुंचता है तब हम स्टॉप वॉच चला देते हैं और टाइम नोट करना शुरू करते हैं। जब जल बल्ब A के नीचे वाले चिन्ह D पर पहुंचता है उस समय हम स्टॉप वॉच बंद कर देते हैं। समय के इस अंतर को हम नोट कर लेते हैं। यह जल के निश्चित आयतन का प्रवाह T1 है। इस प्रयोग को हम 4-5 बार दोहराते हैं और T1 निकाल लेते हैं। अब विस्कोमीटर को हम खाली करते हैं और ओवन में सुखाकर या अच्छे से उसको ड्राई करके दोबारा दिए गए लिक्विड के लिए प्रयोग करते हैं और उसमें हम दिया गया लिक्विड जिसकी हमें विस्कोसिटी निकालनी है उसको भरते हैं तथा उपयुक्त विधि के अनुसार ही जल की सतह द्रव के लिए प्रवाह समय T2 ज्ञात कर लेते हैं। जैसा हमने पानी के साथ T1 निकाला उसी प्रकार से हम दिए गए अननोन लिक्विड के साथ T2 निकाल लेते हैं। उसी प्रकार हम 4-5 बार दोहराते हैं जैसा कि हमने पानी के साथ हमने ये रीडिंग्स ली थी T1, उसी तरह से हम ये 4-5 बार दोहराकर T2 निकालते हैं। प्रायोगिक द्रव का घनत्व निकालने के लिए आपेक्षिक घनत्व की वैल्यूज़ हम दी हुई होती हैं जिसे कि हम इस फॉर्मूले में द्रव का अपेक्षिक घनत्व D2 जो है और D1 की वैल्यूज़ को हम उसमें रख कर या उनकी वैल्यूज़ को रख कर कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर हम जो ऑब्जर्वेशन टेबल देख रहे हैं या जिसको कि हम प्रेक्षण तालिका कहते हैं उसमें पहला जो है कॉलम उसमें आसूत जल प्रवाह करने का समय T1 है और दूसरा जो है कि दिए गए लिक्विड जिसकी हमें विस्कोसिटी या विस्कासिता निकालनी है उसका द्रव प्रवाह का बहने का समय नोट करते हैं। अब हम इस प्रकार से सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। उसके बाद जो हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं दिया गया जो फॉर्मूला है D2 का D2 निकालने के बाद हम नीटा 2 जो निकालते हैं जिसमें कि द्रव के जल के लिए द्रव
जल के लिए D1 या उसकी डेंसिटी 1 है और नीटा 1 जो है उसके लिए 0.01 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, यानी कि उसकी पानी की विस्कोसिता जो है वो 0.01 है। अब जो फॉर्मूला है उसमें हम इसकी वैल्यूज़ रख करके इसको कैलकुलेट करके हम नीटा 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। या जो नीटा 2 की वैल्यू आती है, नीटा 2 इज इक्वल टू T2 इंटू D2 अपॉन T1 इंटू D1 इंटू नीटा 1। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा नीटा 2 या विस्कोस दिए गए लिक्विड या दिए गए द्रव की विस्कोसिता निकालने के लिए फॉर्मूला है। इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ रख कर और जो टेम्परेचर है उस पर हम इस दिए गए लिक्विड की विस्कोसिता निकालते हैं। इस प्रकार से हम विस्कोसिटी मापी या विस्कोमीटर के द्वारा अननोन लिक्विड या दिए गए द्रव का विस्कोसिता ज्ञात कर सकते हैं।